जेंजी, ये वर्ड सुनने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और कूल लगता है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वर्ड का यूज़ करके आज हमारे जेंजी को पूरी तरह मैनिपुलेट करा जा रहा है। लाइक अभी कुछ ही दिन पहले एक नई मार्केट में नई पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और इसकी आइडियोलॉजी को भी ना जाने, इसके एजेंडा को भी ना जाने और इसके पीछे कौन है इसको ना जाने, भाई हमारे देश का यूथ इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। और इसकी जो रियल इंसिडेंट जो चालू होता है वो हो जाता है बैक इन 2024, ठीक है, जब आप कैंडिडेट कौन 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 केजरीवाल जी जब जेल से निकल के आते हैं तो वो बोलते हैं भाई हम 4 जून को बीजेपी सरकार गिरा देंगे, बट नहीं हो पाया, ठीक है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद भी उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडियन यूथ को नेपाल और बांग्लादेश की यूथ से सीखना चाहिए और सरकार गिरा देनी चाहिए। और भाई यू वॉन्ट बिलीव कि भाई विद इन 3 डेज नई पार्टी का गठन हो जाता है। और ये 15 मई का इंसिडेंट के बाद ही होता है, लेकिन सीजीआई ने भी इसके ऊपर 16 मई को क्लैरिफिकेशन दिया है। ये बंदा जो यूएसए के बोस्टन में बैठकर इस पेज को चला रहा है उसका नाम है अभिजीत टिपके। ये आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट था और डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी रह चुका है। एंड ही इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मनीष सिसोदिया। अगर पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुओं को अगर सीए इस देश में प्रोटेक्शन देने की बात करता है तो उसका ये विरोध करता है। अगर बंगाल इलेक्शन में वायलेंस कंट्रोल करने के लिए हमारे आर्म फोर्स को तैनात किया जाता है तो उन पर ये वोट चोरी का आरोप लगा देता है। इसके अकॉर्डिंग बंगाल अब अफगानिस्तान की तरह बन चुका है जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है। ही इज द सेम गाय जब आर्टिकल 370 हटा था तब भी इसने इसका विरोध करा था। इसकी आइडियोलॉजी देश के लिए नहीं बल्कि देश के अगेंस्ट है। दिस पार्टी isn't the face of Gen Z and the guy who runs this party is a puppet of Arvind Kejriwal and we need to understand it before it's too late.